हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने वर्षों आपकी कठोर तपस्या की, परंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने दर्शन नहीं दिए। मेरे धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? मुझे दर्शन दो भोलेनाथ। ठहरो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुमने किस कारण इतनी कठोर तपस्या करके मेरा स्मरण किया है? बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो फिर मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे मैं दानव, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी किसी के हाथों से न मरूं। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता हूं और शक्ति भी, जो तुम्हारे शत्रु के हर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके उसके प्राण लेने में सक्षम होगी। मेरी शक्ति को और कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु यदि तुमने इस शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। शत्रु की जगह तुम्हें स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैंने वर्षों आपकी कठोर तपस्या की, परंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने दर्शन नहीं दिए। मेरे धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? मुझे दर्शन दो भोलेनाथ। मेरी तपस्या को सफल करो। मुझे दर्शन दो। मुझे दर्शन दो भोलेनाथ। मुझे दर्शन दो। मुझे दर्शन दो भोलेनाथ। मुझे दर्शन दो। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान। दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। दर्शन दो मुझे। हे भोलेनाथ, कदाचित आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मेरी तपस्या बेकार है। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं इसी तपस्या के स्थान पर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं। मेरे प्राणों की भेंट स्वीकार कीजिए। ठहरो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुमने किस कारण इतनी कठोर तपस्या करके मेरा स्मरण किया है? बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हैं। भली भांति जानते हैं कि देवताओं ने हम दानवों के साथ बार बार धोखा किया है। सागर मंथन समय निकला अमृत, और दैत्यराज बाली का समस्त राजपाट हड़प कर देवताओं ने अपने छल और कपट का बार बार प्रमाण दिया है। परंतु इस बार देवताओं ने गंगा को हमसे छीनकर छल और कपट की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? शक्ति प्रभु, अमोघ शक्ति, जिससे मैं
अमर बन जाऊं। नहीं वत्स, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अमर कोई भी नहीं बन सकता। स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। कोई और वर मांगो। तो फिर मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे मैं दानव, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी किसी के हाथों से न मरूं। और मुझे ऐसी अमोघ शक्ति दीजिए जिससे स्वयं इंद्र के वज्र को भी नष्ट कर सकूं। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता हूं और शक्ति भी, जो तुम्हारे शत्रु के हर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके उसके प्राण लेने में सक्षम होगी। मेरी शक्ति को और कोई नष्ट नहीं कर सकता। परंतु यदि तुमने इस शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। शत्रु की जगह तुम्हें स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। प्रभु, मैं एक योद्धा हूं, कोई कायर नहीं जो किसी निशस्त्र पर वार करूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज मैं परम शक्तिशाली हो गया हूं, महाबलशाली हो गया हूं। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। गंगा का अपहरण करने में मैं सक्षम हो गया हूं।